बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये जिगर की हरारत के लिए है। जिगर के अंदर गैर फितरी जो हरारत पैदा होकर जिस्म के अंदर रुक जाती है और जब जिगर तहरीक के अंदर होता है तो उस वक्त भी ये चीज़ हो जाती है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गैर फितरी, वो उसका मतलब ये है कि जब उज़लात के अंदर तहरीक इंतहा को पहुँच जाती है तो उस वक्त जो आपको कैफियत महसूस होती है वो गर्मी की कैफियत होती है। और इसके अलावा जब जिगर तहरीक के अंदर होता है, जिगर बज़ात ख़ुद तहरीक के अंदर होता है, तो उस वक्त भी जो हरारत पैदा होकर जिस्म के अंदर रुकती है। तो ये दोनों किस्म की हरारत अगर आप जिस्म के अंदर आपके जिस्म के अंदर महसूस होती है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। वुदी तहरीक की वजह से होने वाली हरारत के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसमें। अगर आपके पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते हुए दर्द होता है या कमी होती है पेशाब के अंदर, थोड़ी थोड़ी मिकदार में आता है और बार बार आता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को जब गर्मी की ज़्यादती होती है तो जो यूरिन पास करते हैं तो उसमें बदबू सी होती है और जब पेशाब करने लगते हैं तो दर्द का एहसास होता है। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। अक्सर ऐसे होता है कि सुजाक हो जाती है जब पेशाब के अंदर जलन होती है। जलन की वजह से अंदर की जो जाली है, नाली है यूरिन की, पेशाब की जो नाली है वो ज़ख्मी हो जाती है। तो उससे ये होता है कि आगे आगे जाके फिर काफ़ी तकलीफ़ होती है और दर्द का एहसास ज़्यादा होने लगता है। अंदर जो होती है वो जलन से ज़्यादा होने लगती है और वहाँ पे जो ज़ख़म हो जाता है उसमें पीप सी पड़ जाती है। तो इसी को आगे जाके सुजाक का नाम दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो पेशाब के अंदर जलन दर्द की वजह से होती है। तो जब ये ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। पेशाब करने के लिए भी जो मरीज़ होता है वो डरता है कि यार कहीं मुझे पेशाब आ गया तो मुझे जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा मसाने के अंदर खिंचाव अगर आपको महसूस होता है, मसाने के अंदर गर्मी महसूस होती है, तो तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग मुबाशरत के बाद जब फ़ारिग होते हैं तो उसके बाद उनकी नाली के अंदर जलन महसूस होती है, मसाने में खिंचाव सा महसूस होता है, तो वो भी आप इस नुस्खे से अपना ये अलामत दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे हज़रात होते हैं जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला होता है, गदूदें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, गदूदें फूल जाती हैं। तो इससे भी आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो इंशाल्लाह नॉर्मल हालत में आ जाएंगे और आपका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। जिस्म के अंदर और भी गदूदें हैं, अक्सर रानों के अंदर भी होती हैं और बगलों के अंदर भी, गले के अंदर भी, बहुत ज़्यादा पूरे जिस्म के अंदर गदूदें जो हैं वो फैली हुई हैं। अगर गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी जिस्म के अंदर होने की वजह से इनके अंदर सोजिश होती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अगर उज़लाती मिजाज की वजह से इनके अंदर ये बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं, तो तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। गर्मी की वजह से अगर आपको घबराहट होती है, जिस्म में बेचैनी होती है, रात को सोते हुए आपको पिंडलियों के अंदर या पाँव के तलवों के अंदर जलन का एहसास होता है और रात को नींद नहीं आती, अक्सर लोग जो होते हैं टांगे उठा उठा के मारते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उनको सोते हुए, नींद काफ़ी देर से आती है जाके, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को पसीना जो है वो ज़्यादा आता है, पसीने में बदबू होती है। अक्सर जब कपड़ों को दाग लगते हैं तो हल्के पीले कलर से होते हैं। तो इसके लिए भी अगर आपके पसीने के अंदर बदबू है तो वो खुश्की की वजह से होता है। और अगर आपके पसीने के अंदर ऐसा जो कपड़े हैं उनका रंग जो है थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि येलोइश है, तो ये गर्मी की वजह से होता है। तो आप दोनों अलामात के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो सकता है। गर्मी दाने निकलते हैं गर्मियों के अंदर, काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप इनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। हरारत की ज़्यादती की वजह से अगर खून के अंदर कमी हो, यानी कि रतूबात जो होती हैं वो अगर जलने लग जाती हैं, उनमें कमी होती है। अगर हरारत ज़्यादा होगी तो रतूबात कम होंगी, उनमें उनकी पैदाइश भी कम होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हरारत को खारिज करें ताकि आपका जो दिमाग है उसको खुराक मिले और आपकी जो रतूबत है वो अपने दूसरी जो अज़ाए रईस है उनके मुकाबले में भरपूर पैदा हो और आपको फ़ायदा हो।
भूख की कमी हो, अगर मैदे के अंदर जलन का एहसास हो, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द सर होता है लोगों को, अक्सर गर्मी की वजह से दर्द सर होता है, या कमज़ोरी दिमाग होती है, यानी कि दिमाग जब तस्कीन में होता है तो उस वक्त कमज़ोरी होती है। पीला यरकान हो जाता है लोगों को, मुंह के ऊपर, आंखों के अंदर सफरा जो है वो झलकता है, महसूस होता है, पीलापन महसूस होता है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी के अंदर पतलापन है, गर्मी की वजह से जब आपको एहतलाम होता है तो आपकी आंख नहीं खुलती और सुबह जाके पता चलता है कि मेरे जो कपड़े हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लेसदार मवाद जो होता है वो खुश्क हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाने के अंदर जो गर्मी है, हीट है, उसका भी ये इंशाल्लाह सद्देबाब करेगा। और इसके अलावा अक्सर माओ बहनों को लिकोरिया होता है, जलनदार लिकोरिया, उसमें पीलापन होता है, बदबू होती है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं अक्सर। और इसके अलावा दर्द गुर्दा, पथरी गुर्दा, मसाना के लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कै मतली का एहसास होता है, आपको महसूस होता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, अभी मुंह के अंदर मतली का एहसास होता है, दिल के अंदर ऐसे त्रावट सी आती है कि मुझे भाई उल्टियाँ आ रही हैं लेकिन आती नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो हाजमा है वो भी ठीक रहेगा और आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो नोट कर लें, नुस्खा जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने तुख्म कासनी लेनी है, ये 50 ग्राम लेनी है। रेमन चीनी, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। कोशिश करनी है कि रेमन चीनी जो है वो सही हो, इसमें कीड़ा घुन वगैरह ना लगा हुआ, सुराख ना हो। ये 50-50 ग्राम लेंगे। कलमी शोरा 1 नंबर, कलमी शोरा काशों वाला आपने लेना है, साफ़ सुथरा 1 नंबर, ये आपने 100 ग्राम लेना है। और इसके अलावा गुलाब की पत्तियाँ खुश्क हालत में, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये चारों चीज़ों को आप पीस लें अच्छी तरह। 1000 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें खाने के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह गर्मी की वजह से जितनी भी अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। साथ में आपने जो खुराकें हैं वो भी गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, उसकी जगह आसाबी जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपके जो अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं या गर्मी की वजह से जितनी भी अलामात हो सकती हैं, सब के ऊपर ये नुस्खा इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।